नमस्कार, मैं अभी जैतपुर के वार्ड पार्षद जी से शत्रुघ्न लाल जी से बात कर रहा हूं। क्या क्या प्रॉब्लम है सर? वार्ड में विभिन्न समस्याएं हैं। मैं वार्ड क्रमांक 20 का नवनिर्वाचित पार्षद हूं। ये दूसरी पंचवर्षीय में जनता की सेवा करने के लिए जनता है। भारी समस्याएं हैं और उस समस्याओं को कल संडे और शनिवार 2 दिन में अपने वार्ड में गश्त किया। गश्त के दौरान मैं पाया कई जगहों पे बहुत से कार्य अधूरे पड़े थे और भी 11 के भी तार जो है खतरे की संभावना में है, आवासीय परिसर में है और संजीवनी हॉस्पिटल के ऊपर है एवं सामुदायिक भवन के ऊपर है। और जहाँ कहीं भी एलटी लाइन खंभे गिर गए हैं, 2-3 बेंड हो गए हैं, उनको सुधारने की बात है। तो खतरा उससे भी होने की संभावना है। डामरीकरण रोड हो गया, जैसे मुक्तिधाम से लेके यहाँ तक लक्ष्मी मार्केट राम प्रवेश की दुकान से होते हुए और मुख्य मार्ग बनता है बिंदनगर जयंत सिंगरौली जाने का मुख्य मार्ग है। उस मार्ग में भारी उबड़ खाबड़ रोड हैं, उनको डामरीकरण का प्रस्ताव माननीय कमिश्नर महोदय को प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ में पूर्व में आज दिनांक के पूर्व में जितने भी हमारे वार्ड द्वारा प्रस्ताव माननीय कमिश्नर महोदय को प्रस्तुत किया गया है, उस पर मैं चाहूँगा कि प्राथमिकता के आधार पर एस्टीमेट तैयार कराया जाए, क्योंकि जितने भी मांग पत्र गए हैं सभी जनता का मांग है। जनता की मांग को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जी, ये सब तो मैं देखा हूँ सर, ये तो आपका मैं ले लिया हूँ। ये बताइए, कमिश्नर साहब क्या आश्वासन दिया आपको? कमिश्नर साहब ने मार्कर के ई साहब को आदेशित किए हैं एवं और इलेक्ट्रिकल विभाग में भी उनको भी, और एक अतिक्रमण का मामला है साई ITI कॉलेज के ठीक बीच रास्ते में टीना का शेड अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बनाकर छोड़कर कचरा दान का उपयोग किया जा रहा है। शाहबाज चौक ज्योति विद्यालय के पास, आप सब जानते होंगे उसको, जो उसमें भारी मात्राओं में लोगों को आने जाने में दिक्कतें आ रही है। हाँ, वहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा हो गया। गंदगी वहाँ पे है और गंदगी उसमें जो शेड बना हुआ है, शेड के अंदर कूड़ादान डाला जाता है। सबसे बड़ी बात सर ये है कि वो गंदगी से रोग फैलने की खतरा। हाँ, रोग फैलने की संभावना है। और ये भी मैं कहना अतिक्रमण प्रभारी को 2 दिन में हटवा कर प्रतिवेदन देने के लिए माननीय कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है। ये जो मगर अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। नहीं, अभी कार्रवाई आज दिया गया है। कमिश्नर साहब बहुत ही अच्छा अभी रिस्पॉन्स दिए हैं काम के बारे में, और जो भी बड़ी गंभीरता से सारा लेटर को देखे हैं, सभी लेटर पे आदेशित किए हैं, सभी विभाग को निर्देशित किए गए हैं। सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, जो भी लेटर मेरे गए हैं, सारे आवेदनों पर कार्रवाई करने की आश्वासन दिए हैं और उम्मीदें हैं कि पूरा विकास आगे बढ़ेगा। एवं मुख्य महाप्रबंधक MCL जैन परियोजना CSR द्वारा विस्थापित क्षेत्र जैतपुर जैन से जुड़ा हुआ है। विस्थापित के नाते CSR मद का पैसे प्रस्ताव जो हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, कई लेटर दिए गए, लेकिन MCA प्रबंधन द्वारा भारी लापरवाही की जा रही है। MCA प्रबंधन हमारे क्षेत्र में विकास की कोई बात चर्चा नहीं करती है। लेटर बहुत सारा हमारे द्वारा दिया गया है, लेकिन उन लेटरों का कोई पहल ढंग से नहीं किया गया। नेत्र में हमारे गांव में प्रदूषण की स्थिति देख ही रहे हैं। पावर प्लांट है, NTPC MCL है, जी सटे हुए हैं, पावर प्लांट पे सटा हुआ है और इतना डस्ट है कि उस डस्ट के नाते यहाँ के लोगों को नेत्र में भारी बीमारियां हो रही हैं आँखों में, जो कि आँख का नेत्र का शिविर है मनोरंजन केंद्र जयंत पूर्व दिनांक में MCL CSR जयंत वाले कराए थे, लेकिन मेरे 20 नंबर वार्ड में नहीं कराया गया। वहाँ की जनता वंचित है, उनको चश्मा व्यवस्था जी, उसको सूचना भी नहीं दिया गया आपको? मैं सूचना भी दिया गया था, बट रह गया कि व्यवस्था नहीं दिया गया जितना हमारी चाह थी। हमारे वार्ड में मैं चाहूँ कि सामुदायिक भवन जैतपुर में ही शिविर लगाकर सभी वार्डवासी जो भी दूषित हो रहे हैं, जो नेत्र से पीड़ित हैं, उन सबकी नेत्रों की जांच हो और जांच होने के पश्चात सभी लोग नेत्र के लिए चश्मा पावर उसकी जांच डॉक्टरों द्वारा कराकर, हाँ, जिसको दवा जिसको पावर जो चाहिए सभी को उपलब्ध कराया जाए CSR द्वारा। और अभी बरसात का मौसम है, संजोग है कि बारिश कम हो रही है। अभी बारिश जैसे ज़्यादा होगी तो मच्छरों का प्रकोप बढ़ेगा। हाँ, तो उसके लिए मैं मच्छरदानी का मांग कर रहा हूँ। माननीय मुख्य महाप्रबंधक जैन परियोजना को मैं पत्र भेजा हूँ, वो पत्र भी मौजूद है मेरे पास। जी मैं लिया हूँ। हाँ, तो उस पर कॉपी की गई है जी। और बहुत सी मुसीबतें, जो भी मुसीबतें हैं, सारी मुसीबतों से लड़ने को मैं तैयार हूँ और जनता को मैं न्याय दिलाने में। मेरे वार्ड में एक पीपल का पेड़ गिर गया था अभी 3 दिन पहले। पीपल का पेड़ भारी विशाल में था, वो हालांकि इसी तरह था, पूरा सेम इसी तरह था और बड़ा सा था, और बिना आंधी तूफान का अचानक अरविंद शाह जी के घर के ऊपर गिर गया और उसकी लगभग 20-25 सीटें जो लगी थी, छाया था, पूरा उसका टूट चुका और उसका टेंट का सामान का भारी मात्रा में उनका भारी नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि हमारा
माननीय जिला कलेक्टर महोदय से क्षतिपूर्ति दिलाया जाए। उसका भी मेरे पास फोटो अभी आ गया है, उसका मैं पत्र भी बना के भेजने वाला हूँ। पत्र भी हालांकि मैं प्रस्तुत नहीं किया हूँ, SDO साहब को मैं अवगत कराया था। SDO साहब द्वारा भेजा गया था एक लेबर के माध्यम से काम पूर्ण रूप से नहीं हो पाया, तो मैं बहुत ही दिक्कतें हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारे वार्ड पार्षद जी जैतपुर के शत्रुघ्न लाल शाह जी का। धन्यवाद। देख रहे हैं जो अरविंद शाह के घर में, देखिए किस तरह छत के ऊपर पीपल का पेड़ गिरा है। ये पीपल का पेड़ है, आप देख रहे हैं कैसे सीट पूरा टूटा हुआ है। टेंट का सामान बर्बाद हुआ, टेंट की सामान पूरा बर्बाद हुआ है, आप देख भी रहे हैं। बिना आधी तूफान के, बिना बारिश का ये अचानक गिर गया। तो संजोग सही था कि 211 की भी लाइन थी बगल में, उस पर नहीं गया, तो हाँ। मकान पे आया है जी। आप ये देख रहे हैं कि लोग बना भी रहा है। इसके बगल में ही 11 केवी का ट्रांसफार्मर था। उसके हाँ, ट्रांसफार्मर है, 11 की भी लाइन है, लेकिन उस साइड था, उधर नहीं गिरा है। मान लीजिए उधर गिर जाता तो और खतरनाक होता। क्यों सर? सही बोल रहे हैं। 11 की भी लाइन है उस साइड, पूर्व साइड में, वो बच गया उधर गिरने से। ये तो गिर गया, मतलब मकान पे तो खाली मकान नुकसान हुआ। बड़ा संजोग था कि उस टाइम उस मकान में लोग नहीं थे और उसमें लेबर रहते थे। लेबर लल्हा की ड्यूटी चले गए थे। शत्रुघ्न लाल शाह जी का भी एक तो मकान हो बगल में, उनके बाजू में उस रूम में एक दो लेबर रहते थे। ड्यूटी कहते हैं, ड्यूटी से जैसे आके देखे तो उस पर उनका भी 2-3 सीटें उनका भी फूटा, दीवार भी गिर गई उनका भी। और अरविंद शाह जी का जो है कि बहुत ज़्यादा क्षति हुआ उनको मैं माननीय कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको क्षतिपूर्ति सहायता राशि जो भी हो, क्षतिपूर्ति क्लेम जो बनता है, जो जितना उनका नुकसान हो, उस नुकसान को भरपाई दिया जाए, जिला प्रशासन द्वारा, भारत सरकार द्वारा दिलाया जाए। धन्यवाद। चला गया नहीं है, दे रहा था 70-75। खतरे की स्थिति में